बार बार दान करूं, सद्गुरु देव हमार, यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो। यह सौबारनी ओर, गुरुजी यह सौबारनी ओर। दुख सागर में बूढ़ता, दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजी हो जनयाय। गुरुजी सुधि लीजी हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है जहाँ आप रहते हो, यह माया का देश है, ये काल का देश है, ये मन का देश है, निरंजन का देश है, मृत्यु लोक है, जड़ देश है, मन का देश है ये। अब आप इस संसार में आए हो और यहाँ से जाना भी होगा। सुमिरन करिए नाम का, सुमिरन करिए नाम का, काल गाहा है केस। सुमिरन करिए नाम का, काल गाहा है केस। ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेस। सुमिरन करिए नाम का, काल गाहा है केस। ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेस। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में कोई भी आदमी जो है अनंत काल तक नहीं रह सकता है।
हर जीव का उम्र है, गाय है, बैल है, भैंस है, पशु है, प्राणी है, कुत्ता है, बिल्ली है, मक्खी है, मच्छर है, सबका उम्र है यहाँ। सूरज का भी उम्र है, चंद्रमा का भी उम्र है, धरती का भी उम्र है। वैज्ञानिक लोग पता लगा रहा है कि जो सूरज से जो ऊर्जा निकल रही है ये कब तक चलेगी। वो लोग भी जो है गुणा भाग करके बता रहा है इतना वर्ष तक ये धरती चलेगी। पूरा धरती जो है जल में डूब जाएगा, बर्फ जो है पूरा पिघल रहा है। क्या क्या बहुत सारे बातें संसार में होती हैं। तो आपका भी उम्र है यहाँ, अब इस संसार में आए हो। भक्ति क्या है, पूजा क्या है, साधना क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, नपुंसक क्या है, ये सबको आपका जानना काम है ना। आप कब बूझोगे? खाली बस रोटी खा लिया और जो है और संसार का सुख भोग लिया, यही थोड़ा है। यहाँ तो क्षण में सुख और क्षण में दुख मिलता है। ये संसार है ही ऐसा, ये संसार है ही ऐसा। स्वामी जी यही बता रहे हैं, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गया ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में क्षण में सुख मिलता है, क्षण में दुख मिलता है, योग होता है, वियोग होता है। लेकिन एक ऐसा है जहाँ खाली मिलन ही है, वहाँ वियोग नहीं होता, किसी भी काल में वो आपसे अलग नहीं होता है। वही जो है प्रभु है, जो है एक जो है। देखो आपको बूझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सदगुरु के चरण में ही सब कुछ है। ये रोज आपको बताई जाती है, स्वामी जी यही बता रहे हैं, कबीर साहब यही बता रहे हैं, सब लोग यही बता रहा है, जितने संत महात्मा हैं यही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? त गुरु सामान नहीं जगमह कोई, गुरु समान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु समान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे, गुरु समान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। लोग कहते हैं कि हम मुझे मालूम नहीं है,
मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे बोध नहीं है। देखो, आपको बोध तब न होगा जब आप साधना करोगे। सब कुछ तो बता दिया कि सब सदगुरु के चरण में है। स्वामी जी कहाँ छुपाए हैं? आपको लगता है कि स्वामी जी भेद छुपा दिए हैं? स्वामी जी तो सीधा ही कह दिए, चारों फल गुरु चरण में। चारों फल जो है सदगुरु के चरण में है। अचायमित फल पाए, और चाहो तो अनंत फल मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में, अचायमित फल पाए। असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब ये संसार नहीं समझता है। देखो, किसको नहीं मालूम है, दो पिया है, एक जड़ है वो संसार का है, एक चेतन पिया है आपके साथ में है, लेकिन वो बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। जेहि सुखा बिना जीव शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। असुख खोजत दीन जाय, आशो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। ईश्वर विद है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वर वेद में यही बता रहे हैं, जेहि सुख बिना जीव शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। अब आप जो है सदगुरु की पहचान आपको जाननी पड़ेगी। सदगुरु का पहचान आप सबको पता है, क्योंकि आप लोग डेली सत्संग सुनते हो और यूट्यूब से वाणी भी सुनते हो। जो है संसार में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन जहाँ पर सदगुरु की बात आती है तहाँ सब लोग मौन हो जाता है। जहाँ पर सदगुरु की बात आती है सब लोग मौन हो जाता है, क्योंकि उनको सदगुरु की पहचान नहीं मालूम है। पूरा संसार आप देखो, पूरा संसार कहता है भक्ति कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं। अरे भक्ति साधना बूझोगे तब ना। भक्ति क्या है, साधना क्या है, पूजा क्या है, कर्म क्या है, शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, इसको तो कोई सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सीधे सीधे बुझ जाओ ना। मैं देख रहा हूं बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन जो है समझ रहे हैं, खूब अच्छी तरह से वो लोग समझ गया है। जब उनसे बात करने से पता लगता है इनको बोध हो रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन थोड़ा भक्ति करता है। देखो, जो भक्ति करता है उसको शुद्ध मन कहा जाता है, उसी को चेतन मन कहा जाता है, उसी को सुरति कही जाती है, उसी को निरति कही जाती है। आप भेद को समझो। जो है ये जो संसार में जो पूजा हो रहा है,
जो साधना हो रही है वो सब प्रकृति देश में हो रही है। वह सब जो है साधना, आप जितना भी वाणी आप सुनते हो, ये शुभ कर्म है। जो मैं आपको सुना रहा हूं यह भी जो है शुभ कर्म है। इसको सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है। आप भेद को समझो। मन, देखो, जीव एक ही है, वही मन है, मन ही जीव है। तशुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद काहे नहीं बुझ जाते हो? देखो, आप, हम संसार में पहले बुझो, आपकी बहन है, वह आपके साथ रहेगी तो बहन रहेगी, लेकिन जैसे ही वह जो है अपने जीजा के साथ होती है, आपके जीजा के साथ होती है, तो वहां पति पत्नी हो जाती है। वही स्त्री है, वही जो है औरत है, वही लड़की है। आपकी बहन है तो आपके साथ रहेगी तो बहन हो जाएगी, और वही जो है आपके जीजा के साथ रहेगी तो वहां पति पत्नी हो जा रही है। चीज तो एक ही है। वैसी ही आपका मन जो है, जब वो संसार में काम करता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा गलत है, वो सही है, खाना नहीं बना, भोजन नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं आया, पति नहीं आया, पत्नी नहीं आया, बेटा नहीं आया, घर द्वार नहीं बना, कैसे गुजर होगा, क्या होगा, जब ये सब सोचता है तो वो जो मन हो जाता है। और जब वो सोचता है, अरे हम संसार में क्यों आए, जो है यहाँ कितने दिन तक जीना है, कब बीमार हो जाएंगे, 100 साल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, 100 साल तक जीना है, स्वस्थ रहना है, किसी को दुख ना हो मेरे से, किसी से मेरे से कोई तकलीफ ना हो, सब लोग सुखी रहें, किसी को दुख ना हो, प्रभु किसी को दुख मत दो। जब ऐसे सोचने लगता है तो वह शुद्ध मन हो जाता है। आप भेद को मन वही है। जब वो सोचता है अरे मेरा क्या है, भूखों मरना है, मरने दो, मारो इसको 2 लात और भगा दो, मेरे को ऐसे बोला था, मेरे को ऐसे बोला था। जब ऐसे सोचता है, इसी को अशुद्ध मन कहा जाता है। और वो जो है, अरे कोई बात नहीं, बोल दिया हमको तो बोल दिया, गुस्सा में होगा, उसका ध्यान इधर नहीं होगा, नहीं पहचाना, कोई बात नहीं है, चलो मैं गए थे पानी के लिए भी नहीं पूछा, कोई बात नहीं, उनका अपना ऐसा है, व्यवहार है, प्रभु जाने क्या है। जब ऐसे सोचने लगता है तो वो शुद्ध मन हो जाता है। आप भेद को समझो। आप किसी के यहाँ गए तो आप तो पहचान जाते हो कि मुझे प्रेम पूर्वक मिला, नहीं मिला, कैसे बातें किया, आप तो जान जाते हो। तो वहां स्वार्थ होता है। जब वहां स्वार्थ होता है तो सब कुछ एकदम आपको सिर पर चढ़ा करके रखेगा। जब संसार में किसी से कुछ लेना होता है तो देखो, आप जो है, आप भेद को समझो ना। किसी से कुछ लेना होता है, उसका बड़े खातिरदारी जो है सब करेगा, एकदम टाइम पर चाय पानी, गर्म पानी, नहा लो, सुबह नहा लो, कपड़ा भी धो देगा, सारे कर देगा, क्योंकि वहाँ स्वार्थ है, कुछ पाना है। और जब ऐसे है तो कोई मतलब नहीं है, जो है आया ठीक है भाई, खाना खा लीजिए, पी लीजिए, यहाँ सो जाइए, बस उतना ही रखता है। तो ये दोनों में प्रेम में अंतर है। और कोई कोई हमेशा एक समान रहता है,
कोई भी आए कोई भी जाए, जो अतिथि की सेवा कीजिए। कुछ लोग ऐसे भाव में भी रहते हैं, और कुछ लोग जो है दूर भगा देते हैं। अरे बोला आज घर में पत्नी भी नहीं है, जो है बच्चे भी नहीं है, खाना भी बनाना मुश्किल होगा, ऐसा है वैसा है, आप कहीं और देख लीजिएगा, कल आइएगा परसों आइएगा, हम भी थके होंगे, फलाने होगा ठिकाने होगा। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, यही संसार में ऐसे ही होता है। जिसका आपका साथ प्रेम होगा, अरे बोलागा आप आ जाइएगा, वही नीचे बिस्तरा बिछाएंगे, सब लोग एक ही जगह से होंगे, जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे ही घर आ जाइएगा। जो है आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, जब ऐसा सोच होता है तो इसे शुभ कर्म कहा जाता है। और जब ऐसा होता है, ऐसा होता क्यों है? देखो, आपकी चेतना संसार में है, तो संसार में माया का देश में तो यही सब होता है। माया का देश में स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सब कियह रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सब कियह रीति। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं, अमोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी आपको मन और शुद्ध मन और अशुद्ध मन समझ में आ गया। जो शुभ कर्म करता है, सेवा भाव रखता है, सबको एक समान देखता है, वह शुद्ध मन है। और जो अशुद्ध मन है, किसी का गलती निकालना, गलती तो आप देखो, आपका सोच में फर्क है ना। नीम का पेड़ के पास आप बैठे हो, आपका बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आज आपकी 60 साल पहले जाओ, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां नीम का पेड़ न लगाई जाती हो। हर घर के सामने नीम का पेड़ था। आज हम लोग शहर में रह रहे हैं, नीम का पत्ती भी नहीं मिलती है देखने को, जो है वो भी जा करके खरीदना पड़ता है। माली को बोलेंगे कि भैया थोड़ा नीम का पत्ती ले आना, तो वो भी ले आने से 10 रुपये का 20 रुपये का देगा। जो है आप भेद को समझो, इतना महंगा हो गया। वही नीम का पेड़ जो है हर घर के सामने, आज के 60 साल पहले चले जाओ, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां नीम के पेड़ नहीं लगाए जाते थे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि उसे पता है नीम के पेड़ के पास रहेंगे कोई भी चर्म रोग नहीं होगा, दांत की कोई बीमारी नहीं होगी, रक्त हमेशा साफ रहेगा। लेकिन आज ये बात कौन सुनेगा? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, जानते हो। अरे एक हम बहुत बड़े, अब क्या कहूं मैं, कहने में चूंकि सत्संग है, कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मार पड़ जाएगी। जो है हम आराम से जो है, देखो अब सुनी लो, जो है बहुत बड़े जो है अधिकारी हैं, जिनके लिए 3-3 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। कौन सा गाड़ी में कहाँ जाएंगे पता नहीं है, 3-3 गाड़ी उनके लिए रिजर्व रहती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 गाड़ियां उनके लिए रिजर्व रहती है हमेशा।
कोई खराब हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो जो है मेरे को बुलाए और बुलाए और कहे कि अच्छा कुशवाहा, आप तो इधर 3-4 साल से रह रहे हो। बोला हाँ साहब, जो है 3 साल हो गया मेरे को यहाँ नौकरी करते हुए। अच्छा ये बताओ, यहाँ पूरा शहर में दांत का सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है? तो मैंने बोला सर वो तो आपका घर घर में ही, बगल में ही है। अरे बोला किधर? किधर जो है? मैं बोला आप ही का बगल में है। तो बोला कि जो है, अरे कहाँ बताओ ना। अरे मैं बोला आपका आंगन में है, जो बाउंड्री वाल गिरा हुआ है उसी में है जो है। अरे बोला यार तुम उल्टा पुल्टा बात मत बताओ, सही सही बताओ। तो मैं बोला कि सबसे बड़ा डॉक्टर तो नीम का पत्ता है, नीम का पेड़ है, आप दातून करिए जो है सब सही हो जाएगा। अरे बोला यार वो वाला नहीं चाहिए जो है, वो वाला तुम रहने दो जो है, मेरे को वो बताओ डॉक्टर जो है। मैं बोला साहब वो हमें नहीं पता है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमने उनको बता दिया जो है। अब पता नहीं किया नहीं किए, कहाँ गए जो है, लेकिन सबसे बड़ा जो है नीम ही है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि उसमें गुण भी है, सब में गुण भी है, लेना आपका न काम है। आम में भी गुण है, जामुन में भी गुण है, कटहल में भी है, नीम में भी है, तुलसी में भी है, गुलाब में भी है, गेंदा में भी है, सफेदा में भी है, सब में है। कहने का मतलब पूरा संसार में जो है कोई भी वस्तु है उसमें हर चीज दोनों गुण है, शुभ वाला भी है अशुभ वाला भी है। तो शुभ वाला ले लो, अशुभ वाला छोड़ दो। ग्रहण कर गुण जगत सी, ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दी खान को, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। और कबीर साहब ने क्या कहा? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली या कोई, अजो दिल ढूंढो आपना, मुझ में मुझसे बुरा न कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इस संसार में सारे काम आप ही थोड़ा कर सकते हो। आप जो है बहुत बढ़िया डॉक्टर भी हो, बहुत बड़ा इंजीनियर भी हो, बहुत बड़ा वकील भी हो, बहुत बड़ा गृहिणी भी हो, मतलब हर चीज़ आप जो है ना सब कुछ नंबर वन चाहिए। तब तो आपको सदगुरु देश में रहना पड़ेगा। सदगुरु देश में रहने से आप हर चीज़ में चालाक हो जाओगे। जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, हर चीज़ में मास्टर होते हैं। आप उनसे जो चाहो वो करवा लो, हर चीज़ कर देगा वो, क्योंकि उनके साथ प्रभु रहता है। प्रभु आपके भी साथ है, सबके साथ है, लेकिन बूझता कोई कोई है। बुझाने के लिए ही तो स्वामी जी पूरा स्वर वेद लिखे हैं और आपको बता भी रहे हैं। स्वामी जी ने कोई चीज छुपाई नहीं है। अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन, अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन, अबन स्वभावय ज्ञान में मन बच का यालीन। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका जो मन है, आप काहे लिए मन ले लिया, जो है काहे लिए शरीर लिया? इस शरीर मिलने के कारण ही तो सब वाला है। ये शरीर न रहता तो फिर ना आप यहाँ पर आते, ना आपको सत्संग सुनने की जरूरत पड़ती। सत्संग काहे लिए सुन रहे हो? आपकी चेतना को अलग करना है। इसी शरीर में आपकी चेतना भी है, वही मन रूप में है। उसी को बदलते बदलते सुरति में बदल जाएगी और वही जो है निरत में बदल जाएगी। तो प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राणलीन मन लीन है, जागे सुरति समार, जागे सुरति सनाथ। तो अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, असुरति सूक्ष्मनी रति बने, अमिल सुख सिंधु द्वार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, दूध है, आपने गाय का दूध निकाला, भैंस का निकाला या खरीद करके ले आया, ऐसे रख दोगे तो खराब हो जाएगा वो। उसको गर्म कर दो तो दिन भर चल जाएगा। फिर जो है मतलब शाम को भी एक बार गर्म कर दो तो 2 दिन तो चली जाएगा। जो है आजकल गर्मी है तो एक ही दिन में फट जाएगा। अब उसको जो है उसको गर्म करके उसको दही बना दो तो 2-3 दिन चल जाएगा। उसका जो है क्या बोलते हैं रबड़ी बना दो तो भी हफ्तों चल जाएगा। उसका खोवा बना दो तो वह भी जो है महीनों चल जाएगा। उसका जो है क्या बोलते हैं उसका जो घी निकाल दो तो वो जो है बहुत दिनों तक रहेगा। साल भर 2-2 जो साल भी रहेगा। और शीशा के बर्तन में रख दो तो 10 साल भी 20 साल भी वैसे ही रहेगा। आप भेद को समझो, दूध ही तो घी हुआ, जो है ना घी बना ना, दूध ही घी बना, दूध में ही घी था। वो जो है उसको जुक्ति से उसको जतन करके दिन भर बॉयल करके लाल हो गया, फिर उसमें जोरन डाला, दूसरे दिन मथ करके निकाल करके उसको मक्खन निकाला, फिर उसको गर्म करके और फिर उसको इतना मेहनत करना पड़ा। वैसे ही आपका मन है, ये मन को जो है रगड़ करके इसको कहाँ रगड़ोगे? तो सदगुरु के चरण में रगड़ा जाता है। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ, सदगुरु के चरण में रगड़ा जाता है। गुरु के चरण में इसको मन को रगड़ते रगड़ते ये सोना बन जाएगा। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। सदगुरु संग जैती हम सोना बनी जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठया भई रे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। 8 याम, 4 याम जो है रात की होती है और 4 याम जो है दिन का यह होता है। 8 याम का ये 24 घंटा होता है। तो इस संसार में बहुत सारा ज्ञान है जो है, जो ये मैं आपको सुना रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ। जितना मेरे समझ में है उतना ही है।
इतना नहीं सोचिएगा कि मैं जो है पूर्ण ज्ञाता हो गया, पूर्ण ज्ञानी हो गया। ऐसा नहीं है, अनंत ज्ञान है। जितना मैं समझता हूँ उतना ही बताता हूँ, उसके आगे भी है, बहुत आगे है। कितना आगे है मुझे भी नहीं पता, अनंत है ये। तो आपको क्या करना है? तो गुरु के चरण में मन को रगड़ते रहना है। देखो, आप भेद को समझो। स्वामी जी ही कह रहे हैं, संतान सहज समाधि है, असहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, सुरति निरंतर साध में, अलग न मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। भक्ति क्या हुआ? तो सुरति निरंतर शब्द में, अलग न मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं, अभक्ति का विषय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने और भी दोहा लिखा है, अगोमन तन सी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर, भक्ति भावयन तर चले, अबाहर हो यशो कर्म, अभक्ति भेषभू शरण नहीं, भेषाची न जग भार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जहाँ भी आपको उपदेश है, पहला भूमिका है, दूसरा भूमिका है, तीसरा भूमिका है, चेतन देश का है, तो वह स्थान है जहाँ सदगुरु जो है बताता है यहीं रहिएगा, तो वहाँ 24 घंटा रहता है वो। देखो, हर तरह को जो है एक विधि है। रोटी बनाना है तो गेहूं बनाना पड़ेगा, उसको पीसना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, उसको गूंथना पड़ेगा, चौकी बेलना चाहिए, बेलना पड़ेगा। क्या बनाओगे उसके हिसाब से उसको जो है बनाने पड़ेंगे। पराठे बनाओगे, डबल रोटी वाला पराठा बनाओगे, मोटा वाला बनाओगे, लिट्टी बनाओगे, क्या बनाओगे, पूड़ी बनाओगे, हर एक का अलग अलग है ना। तो वैसे ही जो है, जो सदगुरु देश में जो है आपको सूरत से रहना पड़ेगा जो है। तो देखो, भक्ति यही है। भक्ति क्या है? गुरु के चरण में सूरत को लगना, यही भक्ति है। पूरा संसार पूजा करता है, भक्ति नहीं करता, क्योंकि वह इंद्रियों के माध्यम से करता है। भगवान के यहाँ खड़ा होता है, हाथ जोड़ता है, वंदना करता है, आरती करता है, ये शुभ कर्म है। ये कभी उसके मन से विचारों में कोई गलत कर्म न हो जाए, इसको प्रार्थना करता है, ये शुभ कर्म है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति किससे होती है? भक्ति कौन करता है? तो भक्ति करी कोई सुरमा, लोक लाज कुल खोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। भक्ति भावयन तर चली, अबाहर हो यशो कर्म, अभक्ति बेसभू शरण नहीं, अभेसाची निजग भार। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो सुरती निरंतर शब्द में। तो सुरती देखो शब्द बोला गया है गुरु के चरण को। हम बार बार इतना खोल खोल करके जितना मुझे समझ में आता है मैं बताता हूँ। तो जो है सुरती जो आपका गुरु चरण में लगती है वही जो है चेतन भक्ति है। बाकी जो आप हवन कराते हो, घर में पूजा पाठ कराते हो, वंदना करते हो, आरती करते हो, ये शुभ कर्म है जो है। इसका फल आपको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। लेकिन जहाँ बात आती है चेतन देश में जाने की, तो वहाँ पर जो है आपको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति कोई आपको देखेगा नहीं, दो ही लोग जान जाएगा, एक तो सदगुरु जानता है और जो सदगुरु के हान शांत नहीं है वो बुझ जाएंगे। अरे आपके हाथों का भोजन खाते हुए ही बुझ जाएंगे। आपको बताया तो था एक घटना है जो है, महारथी संत जो है वो लखनऊ में थे जो है। मैं भी गया था उनके यहाँ मिलने के लिए। तो जो है कोई एक गुरु भाई थे, अब नाम नहीं याद है। वो जहाँ विधानसभा है, जहाँ नेता लोग बैठते हैं, उसी के पास में जो है रहते थे जो है। उस समय 40 मंजिल जो है मंजिल का बिल्डिंग नहीं होता था जो है, 3 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल के होते थे जो है, नए नए बन रहे थे जो। तो उन्होंने बोला भैया हमारे यहाँ आना है, मैं चल रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ जो है। और जो है आप लोग आ जाइएगा। हम भी साथ में गए जो है। बेचारे भोजन अपने हाथ से बनाए, भोजन बनाया, सब कुछ एकदम तैयार करके रखा। हम लोग गए और महारथी संत बैठे। तो भोजन छूते ही बोला कि अरे आपकी पत्नी जी नहीं है क्या? नहीं है क्या? तो बोले हैं जो है। तो वो तो ऐसे ही बड़े बहुत मजाक करते थे जो है। तो बोला इसमें कहीं जो है चूड़ी का सुगंध तो नहीं आ रहा है भोजन जो। अब हम तो समझ नहीं पाए जो है, ऐसे ही बोल दिए वो कि अरे बोला नहीं जो है पत्नी जी बनाई है भोजन जो है। वो बार बार बोल रहे हैं और महारथी सन जी बता रहे हैं कि अरे इसमें कहीं भी जो है चूड़ी का सुगंध नहीं है जो है। अब 2-3 बार बोले तो हम भी समझ गए जो है। तो हम थोड़ा गए थे घर में देखने के लिए, उन तो हम लोग बैठे जो है ऐसे ही, टीना का बनाया हुआ था जो है, घर नहीं था जो है, टीना का ही ऐसे ही बनाया हुआ था जमीन में जो है। तो बोला नहीं जो है बार बार बोल रहे हैं पत्नी जी बनाई है, पत्नी जी बनाई है। और वो कह रहे हैं इसमें कोई जो है चूड़ी का जो है सुगंध नहीं आ रहा। हम तो बुझ नहीं पाए, हम लोग तो खा लिया पी लिया जो है। उनकी पत्नी जी जो सुन रही थी जो है, अरे टीना का घर है इधर बगल में है, ये है जो है। तो बाद में जो है कितना भी बोलने के बाद वो माने नहीं, बोला नहीं है इसमें जो है, इसमें कहीं भी एकदम स्पर्श भी नहीं है जो है। वो बेचारी सुन रही थी जो है, भोजन कर लिए जो है, फिर विश्राम किया गया जो है। फिर जो है मतलब आप भेद को समझो जो है, 1-2 घंटा के बाद ही आकर के पैरों में गिर गई जो है। बोला हमें कुछ नहीं पता है, आप ये बता दीजिए आपको कैसे मालूम हो गया कि ये भोजन हमने नहीं बनाया है। आंखों में आंसू और रोना शुरू कर दिया जो है। वो बोल रहे हैं कि हमारे पति बार बार बोल रहे हैं कि नहीं। अरे वो कसम खा रहे हैं और आप हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं और नहीं, आप बता दीजिए।
वो कैसे बूझ गए आप जो है, कैसे जान गए जो है? मुझे वही ज्ञान चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। इतना जो है ये विहंगम योग है, इतना भी आप बुझ जाओगे। हम जो है, अब हम लोग तो बड़े आश्चर्य हो गए, देखते रहे, हम बूझे ही नहीं। हम तो बुझे ऐसे ही खाना बनाया जो भी होगा। लेकिन वो जो है आ करके रोने लग गई, पैरों में गिर गई और बोले कि आप यही बता दिए कैसे मालूम हो गया कि मैं खाना नहीं बनाई हूं जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। अरे ये लोग तो महारथी संत स्वामी जी के साथ रहे हुए थे जी। बोला आपको कैसे मालूम हो गया? मेरा पति कसम खा रहा है, सब कुछ बोल रहा है कि मेरी पत्नी बनाई है, मेरी पत्नी बनाई है, और आप मान ही नहीं रहे जो है। ये कैसे बोध हो गया जो है? फिर उसके बाद से ही इतना बोलती ही वृत्ति ऊर्ध्व हो गई और बोला उन्होंने, जीवन में ऐसा गलती मैं कभी नहीं करूंगी जो है। कोई भी हमारे घर आएगा जो है, उसको भोजन मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगी, लेकिन वो हमें बता दीजिए आप जो है, आज के बाद ऐसा गलती मैं कभी नहीं करूंगी जो है। लेकिन हमें वह ज्ञान बता दीजिए, कैसे आप जान गए जो है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हासनी। अब फिर क्या हुआ? अब जो है बैठी रही जो है, एकदम चेतना ऊर्ध हो गई जो है। बाद में वो बुझ गई, समझ गई जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। आपके मनोभावों को सदगुरु जो है समझ जाता है। आप कितना प्रेम है आपका सदगुरु में जो है। अरे जिसको प्रेम होगा वो 4:30 बजे सोएगा? नहीं सो सकता है वो। आपका प्रेम सदगुरु खूब अच्छी तरह से समझता है। सार्वतोर एक जोर लो। अरे सब कुछ छोड़ो, सदगुरु को जो है सूरज से पकड़ा जाता है। सदगुरु को हाथ से कहाँ पकड़ पाओगे? ये सूरत जो है चेतन है, ये कहीं भी पहुंच जाएगी। बाद में हम समझे नहीं तो बोला नहीं सही बात है, हमने भोजन नहीं बनाया जो है। आए और कुछ बोले, बस हम नाराज हो गए। इन्होंने हम कुछ नहीं किए हैं जो है। एकदम सही बोले हैं आप जो है, हमारा पति एकदम झूठ बोले, झूठ बोले हैं जो है। तब हमें समझ में आया, हम तो ऐसे ही खा पी करके आराम से सोए हुए थे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। ऐसा बोध जो है पहली बार मेरे सामने हुआ। हम लोग तो पढ़ते थे, इंटर के बाद डिप्लोमा करने गए थे जो है। बाद में अब समझ में आता है कैसे वो जान जाते, कैसे वो बुझ जाते जो है। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो है बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो आपको जो है सूक्ष्म होना पड़ेगा। सदगुरु में आपको सूरत से जो है गुरु के चरणों में जो है रहना पड़ेगा। स्वामी जी क्या लिखते हैं? कलसा सामरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलश समरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय। शांता बीवी की जानती, पियता माँ सुख होय।
कलसा सोमरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी। देखो स्वामी जी ही बता रहे हैं आपको, इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा दोहा लिखे हुए हैं। आप कितने भाग्यशाली हो, आपको पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तदो आराणी संघारसिमी, अप्रगटाया गिनी ज्योय, त्यों मामायोगा भ्यासिमी, उदया ब्रह्म छबिसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी। देखो अग्नि कैसे पैदा होती है? दो चीज को आपस में रगड़ दो, अग्नि पैदा हो जाती है। लोहा का लोहा में जो है ना, जब तेजी से रगड़ोगे तब ना उसमें से जो है चिंगारी निकलेगी। आप ऐसे धीरे धीरे रगड़ते हो तो कहां से निकलेगी बताओ? आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, समझ में नहीं आता है। जब लोहा पर लोहा जब तेजी से जब रगड़ा जाएगा तब उसमें से अग्नि उत्पन्न होगा। अरे आपका घर में आता है चाकू तेज करने के लिए, बोलता है चाकू तेज करा लो, कैंची तेज करा लो, 10 रुपया लेता है। और साइकिल पर जो है ना उसकी पहिया बहुत तेजी से घूमती है और उस पर रगड़ता है जो है, तब उसमें से चिंगारी निकलती है। तो आप खाली गुरु चरण में जा करके छू करके आ जाओगे तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। कैसे सदगुरु के अंश हो और अंत नहीं हो, बूझते ही नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं दो आरणी संघर्ष में, अप्रगटाया गिनी ज्योय, त्यों मामायोगा भ्यासिमी, उदया ब्रह्म छबिसोय। तो गुरु के चरण में जो सुरति को तेजी से रगड़ना पड़ेगा। अभी भी आप नहीं बुझे? देखो अपना दोनों हाथ को धीरे 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 रगड़ोगे तो थोड़ा उसमें से अग्नि उत्पन्न होगा। उसको तेजी से रगड़ो ना, खूब तेजी से दोनों हाथ को जो रगड़ो, देखो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। लोहा को लोहे में तेजी से रगड़ो। ऐसे ही जो है सुरति को जो है गुरु का चरण में तेजी से रगड़ना होगा। एक गुरु बहन बोल रही कि जो है मैं तो उसमें जो है रगड़ने से तो ब्रह्म अग्नि तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। वो कब उत्पन्न होगा बता दीजिए। अब ऐसे ऐसे जो प्रश्न, अरे आपको इतना समझ में नहीं आता है। जब लोहा में लोहा जो है खूब तेजी से जब रगड़ोगे तब जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। ये स्वामी जी बता रहे हैं। दो आरणी संघर्षि में, अप्रगटाया गिनी ज्योय, त्यों मामायोगा भ्यासिमी, उदया ब्रह्म छबिसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी। सूरज से वहां रगड़ा जाता है, सूरज से मारा जाता है। तन कामान दासुरती, अक्षर मान लगाव, अयोग युक्ति से तानिए, मरम निशाने गाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी। गुरु का चरण में सूरत को तेजी से रगड़ना है। अब फिर बोलोगे कि तेजी से कैसे रगड़े, वो भी बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथनी। देखो आप इतना ही से भेद से आप जो हर चीज आप समझ जाओ ना,
अब आटा को ये कैसे गूंथना है, गूंथोगे तब ना, गीला गूंथोगे, सूखा गूंथोगे, कैसे गूंथोगे, बेलोगे तो अपने आप ही मालूम हो जाएगा। अब वो भी बोलोगे कि कैसे गूंथना है, थोड़ा वो भी बता दीजिए, थोड़ा वो भी बेलना भी बता दीजिए, तो जो बेलता है उसके साथ सीख लो जो है कैसे वो रोटी फूल जाती है। आप सदगुरु के हाथ से जब करोगे तब न समझ में आ जाएगा। अब बोला यदि ब्रह्माग्नि हो गई और पूरा जल गया तब क्या होगा? अरे मैं बोला जल जाने दो, कर्म ब्रह्म जो है सब उसी ब्रह्माग्नि में ही जलेगा। तो खूब तेजी से रगड़ो जो है गुरु चरण में जो है सूरज से जो है दो आरणी संघर्ष में अप्रगटाया गिनी जय तममयोगा भ्यास में उदया ब्रह्म विषय। तो ब्रह्माग्नि जो है उत्पन्न होगी। तो जब तेजी से रगड़ोगे तब ना, आप तो गए और वहां छू करके आ गए, ऐसे नहीं होगा। लोहा में खाली लोहा गए, उसको छू दिया, थोड़ा सा रगड़ने से थोड़ा होगा, खूब तेजी से रगड़ो। वैसे ही सूरज से जो है गुरु चरण में तेजी से रगड़ो जो है एकदम। स्वामी जी क्या लिखते हैं? तो एक तार चाटक लगी अनगनायन भव होय अझुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपका घर में बिजली का तार होता है तो जोड़ने के लिए आता है, तो आजकल लोग जो है ना कटिया लगाते ऐसे फंसा देते हैं, वो तो चलता रहता है, हवा में हिलता रहता है, तो फिर वो छूटता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। और फिर तेज हवा आधी आई तो उधिया जाता है, फिर लाइट चली जाती है। तो उसको क्या, तो भैया इसको जो है ना खूब तेजी से बढ़िया से बांध दो, एकदम से जो है एकदम लपेट लपेट करके मजबूती से बांध दो। तो वैसे ही सूरत को जो है गुरु का चरण में खूब लपेट लपेट करके बांध दो, उधर से हटना ही नहीं है। ये सदगुरु का बहुत सारा ज्ञान है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। अब किसी ने प्रश्न कर दिया कि वहां तो सुरती हमारी जाति है तो ब्रह्माग्नि नहीं उत्पन्न हो रहा है, हमें बोध नहीं हो रहा है। अरे भाई जब तेजी से रगड़ोगे तब ना बोध होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सब देखो बुझना है आपको, सदगुरु ही बुझाएगा। बोला नहीं आप उनको बता दिया। अरे मैं बोला मैं तो किसी को नहीं बताया, जो स्वामी जी बता रहे हैं वही तो बता रहा हूं। अब कोई बुझ जा रहा है, कोई नहीं बुझ रहा है, ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हो गया है जो है समझते हैं जो है बात को जो है कि सारा चीज जो है सदगुरु के चरण में है। तो अब आपको कहाँ छुपा दिया, उनको बता दिया, ज्यादा कम बता दिया, सब तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वामी जी बोल रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में अचायामित फल पाय असद गुरु जानर छा करी असरवटा मुझसे आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।